आज का जो विषय है वो है डिवाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी। डिवाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, आज हम ये समझेंगे। तो डिवाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो मेन चीज़ है वो है फोटॉन। डिवाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो मेन चीज़ है वो है फोटॉन। तो फोटॉन जो है वो है पॉलीक्रोमेटिक लाइट का फोटॉन। पॉलीक्रोमेटिक लाइट मीन्स वाइट लाइट फोटॉन। तो वाइट लाइट फोटॉन जो है ये जब स्पेक्ट्रम से पास होता है तो 7 कलर बनाता है और प्रिज्म स्पेक्ट्रम बनाता है और स्पेक्ट्रम में फनाफर लाइन बनाता है। तो जो वाइट लाइट फोटॉन है ये क्या चीज़ है? वाइट लाइट फोटॉन जो है ये गॉड पार्टिकल से बना है। और गॉड पार्टिकल दो हैं, एक मैटर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, दूसरा एनर्जी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। तो ये एनर्जी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से बनता है। ये गॉड पार्टिकल आपस में माइंड और मास के बने और ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं और ये आपस में बात करते हैं एटॉमिक ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन से। तो जो फोटॉन बनता है वो एनर्जी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से बनता है। एनर्जी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से बनता है। तो ये पहले प्राइमरी बोसॉन बनता है, फिर सेकेंडरी बोसॉन। सेकेंडरी बोसॉन माने मोनोक्रोमेटिक फोटॉन। और कई सारे मोनोक्रोमेटिक फोटॉन जो है स्टार्टिंग फ्रॉम गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजुअल और इंफ्रारेड और माइक्रो और रेडियो वेव्स, ये जितने भी फोटॉन्स हैं ये मोनोक्रोमेटिक फोटॉन्स हैं, ये सब मिलके वाइट लाइट बनाते हैं। तो ये सब माइंड से बात भी करते हैं, ये माइंड इन्वॉल्व है। इनके अंदर 3 प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है। एक तो ये माइंड है इनमें, दूसरा ये है कि ये जो है ऑसिलेट करते हैं। ऑसिलेट जो है अकॉर्डिंग टू E=H²। H² में जो एनर्जी कंटेंट है वो ऑसिलेट करता है। हम बताएंगे व्हाट इज ऑसिलेशन। और तीसरी चीज है कि ये थॉट से काम करते हैं, थॉट प्रोग्रामिंग इंटरेक्शन इफेक्ट। थॉट प्रोग्रामिंग इंटरेक्शन इफेक्ट। और चौथी चीज है कि ये सब क्वांटम इंटेंगल्ड है। ये सब क्वांटम इंटेंगल्ड है। तो जब वाइट लाइट फोटॉन प्रिज्म में से पास करता है तो एक वाइट लाइट फोटॉन जो है वो क्वालिटेटिव इंडेक्स बनाता है। क्वालिटेटिव इंडेक्स जो है उसके माने ये है कि वो क्वालिटी लेके चलता है। जो वाइट लाइट फोटॉन है उसके अंदर क्वालिटी है। फनॉफर लाइंस जो एलिमेंट्री एलिमेंट की फनॉफर लाइंस लेके चलता है उसे कहते हैं क्वालिटेटिव इंडेक्स। और दूसरा जो है क्वांटिटेटिव इंडेक्स है। क्वांटिटेटिव इंडेक्स जो है ये वाइट लाइट फोटॉन पर यूनिट लेंथ, ये चीज जो है वो स्पेक्ट्रम के क्वांटिटेटिव इंडेक्स बनाती है। क्वांटिटेटिव इंडेक्स के माने हैं
कि नंबर ऑफ वाइट लाइट फोटोन जो है ये मर्ज करते हैं और मर्ज करके ऑसिलेट करते हैं। तो ये जो फ्रिक्वेंसी पर यूनिट, ये फ्रिक्वेंसी, इसे कहते हैं फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी कहते हैं, क्वांटिटेटिव इंडेक्स को फ्रिक्वेंसी कहते हैं। अगर ये फ्रिक्वेंसी नंबर ऑफ वाइट लाइट फोटोन पर यूनिट लेंथ अधिक होंगे तो ये ब्लू शिफ्ट होगा। अगर वाइट लाइट फोटोन पर यूनिट लेंथ अधिक होंगे रेफरेंस स्पेक्ट्रम से, अगर वाइट लाइट फोटोन पर यूनिट लेंथ क्वांटिटेटिव इंडेक्स ज़्यादा होगा रेफरेंस स्पेक्ट्रम के क्वांटिटेटिव इंडेक्स से, तो ये ब्लू शिफ्ट होंगे। और अगर ये वाइट लाइट फोटोन पर यूनिट लेंथ क्वांटिटेटिव इंडेक्स रेफरेंस स्पेक्ट्रम के क्वांटिटेटिव इंडेक्स से कम होगा तो ये रेड शिफ्ट होगा, क्वालिटी उसकी। तो ये सब माइंड से हो रहा है, ये सब माइंड से हो रहा है। तो जो रेफरेंस स्पेक्ट्रम है हमारा अर्थ पे, वो दो इंडेक्स से बनता है, क्वालिटेटिव इंडेक्स एंड क्वांटिटेटिव इंडेक्स। क्वालिटी इंडेक्स जो है वो वाइट लाइट फोटॉन्स, एक फोटॉन जो है वाइट लाइट का वो क्वालिटी लेके चलता है, और कई सारे फोटॉन क्वांटिटेटिव इंडेक्स बनाते हैं जो कि जेड एक्सेस पे होते हैं। जो जेड एक्सेस पे कई सारे फोटॉन, वाइट लाइट फोटॉन जो है पर यूनिट लेंथ ये मर्ज करते हैं और मर्ज करके ऑसिलेट करते हैं, तो उससे एक रेफरेंस स्पेक्ट्रम बनता है। अगर फ्रिक्वेंसी, ये फ्रिक्वेंसी दूसरी है, ये फ्रिक्वेंसी दूसरी है, फ्रिक्वेंसी मीन्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ जो है वाइट लाइट फोटॉन अगर इस रेफरेंस स्पेक्ट्रम वाले हैं से कम है तो स्पेक्ट्रम रेड शिफ्ट होगा। और फ्रिक्वेंसी मीन्स वाइट लाइट फोटॉन पर यूनिट लेंथ अगर अधिक है रेफरेंस स्पेक्ट्रम से तो ये ब्लू शिफ्ट होगा। तो ये माइंड से तय होता है, ये माइंड तय करता है फाइन ट्यूनिंग। जो प्रिज्म में से गुजरते हैं तो प्रिज्म का जो यांग है वो सेटल करता है कि स्पेक्ट्रम जो है वो कैसे बनेगा। प्रिज्म का जो मैटर है यांग, वो डिसाइड करता है कि स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा। अब आइए हम इसको कहते हैं डिवाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये सीसीपी मीन्स माइंड, माइंड से जो है स्पेक्ट्रम डिजाइन होता है, माइंड से स्पेक्ट्रम डिजाइन होता है। तो स्पेक्ट्रम में दो इंडेक्स होते हैं, क्वालिटेटिव इंडेक्स, एक क्वांटिटेटिव इंडेक्स। क्वालिटेटिव इंडेक्स जो है एक वाइट लाइट फोटोन लेके चलता है, और जब वो खुलता है तो क्वालिटी ऑफ द स्पेक्ट्रम पता चलती है कि उसके अंदर फनॉफर लाइंस किस एलिमेंट की। और क्वांटिटेटिव इंडेक्स जो है ये जेड एक्सेस में से कई सारे वाइट लाइट फोटोन पर यूनिट लेंथ में मर्ज करते हैं और ऑसिलेट करते हैं, मर्ज करते हैं और ऑसिलेट करते हैं माइंड से। तो एक रेफरेंस स्पेक्ट्रम पैदा होता है जो कि स्लाइटली ब्लू शिफ्टेड होता है, जो कि स्लाइटली ब्लू शिफ्टेड होता है ऑन अर्थ। तो इस तरह मैटर एनर्जी मैटर इंटरेक्शन से स्पेक्ट्रम बनता है, एनर्जी मैटर इंटरेक्शन से स्पेक्ट्रम बनता है, जिसको कि हम लोग देखते हैं। अब आइए हम बात करते हैं रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट की। रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट, अब हम बात करते हैं रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट बनती कैसे है। रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट जो है ये गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी जो है हमसे दूर जा रही है।
तो जो गैलेक्सी का जो मैटर है वो डिसाइड करता है कि किस तरफ रेड शिफ्ट होनी चाहिए और किस तरफ ब्लू शिफ्ट होनी चाहिए। गैलेक्सी का जो यांग है मैटर, तो जो गैलेक्सी का जिससे दूर जा रही है उस तरफ जो फोटोन निकलते हैं, वो फोटोन जो है उनकी फ्रिक्वेंसी, उनकी क्वांटिटेटिव इंडेक्स पर यूनिट लेंथ जो होती है कम होती है, और जिधर गैलेक्सी जा रही होती है उधर जो फोटोन निकल रहे हैं उनकी फ्रिक्वेंसी, उनकी क्वांटिटेटिव इंडेक्स, उनका नंबर वाइट लाइट फोटोन पर यूनिट लेंथ अधिक निकलता है। तो ये माइंड का खेल है। माइंड से तय होता है कि जो क्वांटिटेटिव इंडेक्स किधर जो होगा कम होगा और किधर क्वांटिटेटिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो जिधर क्वांटिटेटिव इंडेक्स कम होता है तो जब ये स्पेक्ट्रम से पास होता है तो ये रेड शिफ्ट देता है, और ये वाला जो होगा जब स्पेक्ट्रम से पास होगा तो ये ब्लू शिफ्ट देगा। इन दोनों फोटोन के बीच एक क्वांटम इंटेंगलमेंट है, ये दोनों इंटेंगल्ड है। तो अगर हमें एक की रेड शिफ्ट पता है तो हम उसकी ब्लू शिफ्ट पता कर लेंगे कि ब्लू शिफ्ट कितनी होगी। अगर हमें एक की रेड शिफ्ट पता है तो उसकी ब्लू शिफ्ट, तो ये जो है जो 2022 में नोबेल प्राइज मिला कि फोटोन इंटेंगल्ड थे और एक का पोलराइजेशन अगर वर्टिकल है तो दूसरे का ऑटोमेटिक हॉरिजॉन्टल होगा, उसी तरह एक का अगर शिफ्टिंग रेड है तो ऑटोमेटिक दूसरी तरफ शिफ्टिंग ब्लू होगी। और ये इंटेंगल्ड है, क्वांटम इंटेंगल्ड है। तो जो फोटोन की वर्किंग है ये माइंड से फाइन ट्यून की करी गई है, और ये फाइन ट्यून हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स इन्होंने करी है। तो आज हमें ये समझना है कि अगर रेड शिफ्ट हमें पता है तो हम ऑटोमेटिक उसकी ब्लू शिफ्ट पता कर लेंगे, क्योंकि बोथ आर क्वांटम एंटेंगलमेंट। तो गैलेक्सीज हमारे पास आ रही है तो उधर हमें ब्लू शिफ्ट मिलेगी, या कोई भी स्टार हमारे पास आता है तो वो ब्लू शिफ्ट देता है। और अगर दूर जा रहा है तो वो ये डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं, इसे कहते हैं डॉपलर्स, और ये माइंड से तय होता है। इसी तरह आइंस्टीन ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट है, आइंस्टीन ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट है। तो आइंस्टीन ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट भी माइंड से डिजाइन होती है। वहाँ जब ग्रेविटी की फील्ड से फोटोन निकलता है, जब वहाँ की ग्रेविटी से फोटोन निकलता है तो उसकी जो क्वांटिटेटिव इंडेक्स है वो लेस हो जाता है। उसकी क्वांटिटेटिव इंडेक्स की जो फ्रिक्वेंसी है, वाइट लाइट फोटोन पर यूनिट लेंथ जो है वो कम होने लगता है, और वो रेड शिफ्ट की तरफ स्पेक्ट्रम बनाता है। तो उसको कहते हैं आइंस्टीन ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट। तो ये माइंड से तय होता है, चाहे वो वेलोसिटी का डॉपलर इफेक्ट हो और चाहे वो ग्रेविटी का रेड शिफ्ट हो, ये माइंड से तय होती है क्वांटिटेटिव इंडेक्स। और ये क्वांटिटेटिव इंडेक्स जो है ये रेड शिफ्ट बनाता है बाय वर्च्यू ऑफ मर्जिंग एंड ऑसिलेशन, बाय वर्च्यू ऑफ मर्जिंग एंड ऑसिलेशन। जब स्पेक्ट्रम बनता है तो क्वांटिटेटिव इंडेक्स मर्ज करता है और ऑसिलेट करता है। तो अगर क्वांटिटेटिव इंडेक्स की फ्रिक्वेंसी लेस है तो ये रेड शिफ्ट की तरफ स्पेक्ट्रम बनाएगा, और अगर क्वांटिटेटिव इंडेक्स की फ्रिक्वेंसी वाइट लाइट फोटोन पर यूनिट लेंथ ज़्यादा है रेफरेंस स्पेक्ट्रम के, तो ये ब्लू शिफ्ट बनाएगा, तो ये स्पेक्ट्रम में ब्लू शिफ्ट बनाएगा। तो ये तो बात हुई गैलेक्सीज के डॉपलर इफेक्ट की।
अब हम आते हैं कोसार पे। कोसार के अंदर जो है ये जो रेड शिफ्ट दिखाई पड़ती है, वो रेड शिफ्ट जो है वो अनकंडीशन थॉट एक्सप्रेशन से बनती है और उसकी ब्लू शिफ्ट नहीं है। कोसार के अंदर जो रेड शिफ्ट है वो तो हमें दिखाई पड़ रही है, लेकिन कोसार की कोई ब्लू शिफ्ट नहीं दी है, क्योंकि कोसार जो है ये लिंक करता है स्टैटिक यूनिवर्स से एक्सपेंडिंग यूनिवर्स को। कोसार जो है वाइट होल ये लिंक कर रहा है स्टैटिक यूनिवर्स से एक्सपेंडिंग यूनिवर्स को। तो स्टैटिक यूनिवर्स की तरफ कोई ब्लू शिफ्ट नहीं होती है, तो वहाँ पे जो वर्किंग है वो अनकंडीशन थॉट एक्सप्रेशन से है। वहाँ पे जो माइंड की वर्किंग है अनकंडीशन थॉट एक्सप्रेशन से। और दूसरी चीज़ जो कोसार हैं ये हबिल लॉ, हबिल कांस्टेंट, हबिल लॉ को नहीं मानते। कोई भी कोसार हबिल लॉ से गाइडेड नहीं है, तो उसकी जो रेड शिफ्ट है वो इल्यूसिव है। कोसार की रेड शिफ्ट जो है वो इल्यूसिव है। वो 40% ऑफ स्पीड लाइट भी हो सकती है और 90% ऑफ स्पीड लाइट भी हो सकती है, लेकिन सारे कोसार जो है ये पेरिफेरी ऑफ द यूनिवर्स पे है, जहाँ पे कोल्ड डार्क मेटल लेयर का गोला बना है और उसमें कैनाल्स हैं, वो कैनाल्स वाइट होल्स हैं। तो कोसार पे आके जो लॉज है हबिल लॉ वो ख़त्म हो जाता है। कोसार हबिल लॉ ओबे नहीं करते हैं, और ना ही कोसार ये रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। रेड शिफ्ट तो है कोसार में, लेकिन कोसार में ब्लू शिफ्ट नहीं है। कोसार की ब्लू शिफ्ट नहीं है, ये ध्यान रखिए। गैलेक्सी की तो रेड शिफ्ट भी है, ब्लू शिफ्ट भी है, लेकिन कोसार की जो है वो रेड शिफ्ट तो है लेकिन ब्लू शिफ्ट नहीं है। तो हमें डिवाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको डिवाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं जो माइंड से डिज़ाइन होती है, और ये फाइन ट्यूनिंग हायर सेंटर ऑफ द यूनिवर्स से करिए। ये फाइन ट्यूनिंग हायर सेंटर ऑफ द यूनिवर्स से करिए। हम अपना कोर्स रिवाइज कर रहे हैं। ये देखिए, ये मोनोक्रोमेटिक फोटॉन्स हैं। तो E = H न्यू, तो जिसका एनर्जी कंटेंट हाई है वो बड़ा है, और जिसका एनर्जी कंटेंट फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है उसका एनर्जी कंटेंट ज़्यादा है, और जिसकी फ्रिक्वेंसी कम है उसका एनर्जी कंटेंट कम है। और ये सब माइंड ये सब माइंड से काम करते हैं। और ये कलर जो है ये कॉन्शियसनेस है, कलर कॉन्शियसनेस है, कोड PCPs, ये डिफरेंट कलर लेके चलते हैं। तो जो मास है उसकी फ्रिक्वेंसी भी माइंड से डिज़ाइन होती है, उसकी लैम्डा वेवलेंथ भी माइंड से डिज़ाइन होती है, उसका कलर भी माइंड से डिज़ाइन होता है, और ये आपस में मर्ज करके ऑसिलेट करते हैं। ये आपस में मर्ज करके ऑसिलेट करते हैं। ये मर्जिंग एंड ऑसिलेटिंग प्रॉपर्टी है गॉड पार्टिकल की। और ये डिफरेंट कलर लेके चलते हैं, तो इनकी जो वेलोसिटी है मास की वो डिफरेंट है, लेकिन इनकी जो ग्रुप वेलोसिटी है वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इनकी जो ग्रुप वेलोसिटी है वो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो ये जो फ्रिक्वेंसी है E = H न्यू, ये फ्रिक्वेंसी डिफरेंट है। ये फ्रिक्वेंसी जो है ये मोनोक्रोमेटिक फोटोन की फ्रिक्वेंसी है, लेकिन क्वांटिटेटिव इंडेक्स में जो फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं वो नंबर ऑफ वाइट लाइट फोटोन पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं। वो नंबर ऑफ वाइट लाइट फोटोन पर यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं, जो कि वाइट लाइट फोटोन की फ्रिक्वेंसी बनाता है। और अगर ये फ्रिक्वेंसी रेफरेंस स्पेक्ट्रम की फ्रिक्वेंसी से कम है तो ये रेड शिफ्टेड होगा, और अगर ये फ्रिक्वेंसी
रेफरेंस स्पेक्ट्रम की फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है तो ये ब्लू शिफ्ट होगा। तो दो तरह की फ्रिक्वेंसी हो गई। एक फ्रिक्वेंसी मोनोक्रोमेटिक फोटोन की फ्रिक्वेंसी है जो E इक्वल टू एच न्यू है। मोनोक्रोमेटिक फोटोन की फ्रिक्वेंसी E इक्वल टू एच न्यू है। ये चीज़ डिफरेंट है। लेकिन जो क्वांटिटेटिव इंडेक्स वाइट लाइट फोटोन पर यूनिट लेंथ, इसकी फ्रिक्वेंसी है जो कि रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट बनाती है, ये डिफरेंट है। तो ये माइंड से तय होती है। अगर गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है तो नंबर ऑफ वाइट लाइट फोटोन पर यूनिट लेंथ हमारी तरफ कम निकलेंगे तो ये रेड शिफ्ट बनाएंगे, और नंबर ऑफ वाइट लाइट फोटोन पर यूनिट लेंथ जो अपोजिट तरफ होंगे वहाँ पे ब्लू शिफ्ट बनेगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज फोटोन। फोटोन के अंदर मास भी है, और फोटोन जो है ये माइंड से काम करता है। फोटोन जो है ये एनर्जी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से बना है। एनर्जी बेसिक ब्लॉक से गॉड पार्टिकल है ये प्राइमरी बोसॉन, फिर सेकेंडरी बोसॉन। सेकेंडरी बोसॉन मीन्स मोनोक्रोमेटिक फोटोन, जिसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है E इक्वल टू एच न्यू। इसके बाद कई सारे मोनोक्रोमेटिक फोटोन मिलकर वाइट लाइट फोटोन बनाते हैं। तो वाइट लाइट फोटोन की जो फ्रिक्वेंसी है, वाइट लाइट फोटोन पर यूनिट लेंथ, ये क्वांटिटेटिव इंडेक्स बनाते हैं स्पेक्ट्रम का, जो कि जब ये मर्ज करते हैं और ऑसिलेट करते हैं तो स्पेक्ट्रम जो है वो शिफ्ट होता है। अगर ये वाइट लाइट फोटोन पर यूनिट लेंथ रेफरेंस स्पेक्ट्रम की फ्रिक्वेंसी से कम है तो ये रेड शिफ्ट होगा, और वाइट लाइट फोटोन पर यूनिट लेंथ की का नंबर रेफरेंस स्पेक्ट्रम से ज़्यादा है तो ये ब्लू शिफ्ट होगा। ये सब माइंड से होता है खेल, ये सब माइंड से खेल होता है। और इसकी ट्यूनिंग हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स ने करी है। तो जो स्पेक्ट्रम का बनना है ये फिजिकल फिनोमेना नहीं है। स्पेक्ट्रम का जो वाइट लाइट फोटोन प्रिज्म में से पास होती है और डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ डेविएशन बनते हैं, डिफरेंट वेलोसिटी बनती है, तो उसी समय जो है क्वालिटी खुलती है। क्वालिटेटिव इंडेक्स से क्वालिटी खुलती है जो उसका क्वालिटी बताती है कि इसमें जो फ्राउनहोफर लाइंस हैं किस एलिमेंट की चल रही है, और उसमें क्वांटिटेटिव इंडेक्स उससे उसकी जो है शिफ्ट तय होती है कि ये ब्लू शिफ्टेड है कि रेड शिफ्टेड है। तो ये सब प्रिज्म के अंदर फिनोमेना होता है और ये माइंड से हो रहा है। और जब ये माइंड का काम से जो आउटपुट है वो स्पेक्ट्रम के रूप में हमें दिखाई पड़ता है, जिससे कि हम ये कहते हैं कि ये स्टार हमसे दूर जा रहा है, गैलेक्सी दूर जा रही है हमसे, या हमारे पास आ रही है, या स्टार हमारे पास आ रहा है, और इसमें किस एलिमेंट की फ्राउनहोफर लाइंस है, किस एलिमेंट की फ्राउनहोफर लाइंस है। तो वहाँ के जो एलिमेंट्स गैसेज हैं उनकी भी जानकारी हमको स्पेक्ट्रम से मिलती है। और रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट कैसे बनती है आज ये हमने सीखा। ये सब डिवाइन मैकेनिक्स है, माइंड से खेल, और बगैर माइंड को जाने आप जो भी चीज़ जानते हैं वो गलत है। तो माइंड कैसे काम करता है स्पेक्ट्रम में, आज ये हमने सीखा। माइंड कैसे काम करता है स्पेक्ट्रम में, इसी को डिवाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो ये डिवाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जब हम रमन इफेक्ट, जीमैन इफेक्ट, स्टारलैक इफेक्ट, ये जो इफेक्ट में
हम बात करेंगे। तो ये इफेक्ट कैसे पैदा होते हैं? तो ये इफेक्ट जो है, रमन इफेक्ट वगैरह, जीमैन इफेक्ट, ये सब माइंड से पैदा होते हैं। और इसमें जो फोटोन है, मोनोक्रोमेटिक फोटॉन्स होते हैं, ये ऑसिलेट करते हैं, मर्ज करके ऑसिलेट करके, और डिफरेंट डिफरेंट प्राइमरी स्पेक्ट्रम तो एक रहता है, सेकेंडरी स्पेक्ट्रम बनाते हैं। सेकेंडरी स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, ये जब तभी जानेंगे जब हमें ये पता होगा कि ये फोटॉन जो है ये माइंड से काम कर रहे हैं, और इनकी प्रॉपर्टी मर्जिंग एंड ऑसिलेशन है। इनकी प्रॉपर्टी मर्जिंग एंड ऑसिलेशन है। मर्जिंग एंड ऑसिलेशन से ये रमन इफेक्ट में सेकेंडरी स्पेक्ट्रम बनाते हैं, जीमैन इफेक्ट में सेकेंडरी स्पेक्ट्रम बनाते हैं, और भी स्टारलाइट स्पेक्ट्रम बनाते हैं। तो जब कैसे एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी काम कर रही है, कैसे मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी काम कर रही है, ये सब माइंड से तय होता है। ये सब माइंड से तय होता है। और कैसे इफेक्ट आते हैं, तो ये माइंड का गेम है, फाइन ट्यूनिंग इन्होंने करी है। तो जो भी मैथमेटिक्स इन इफेक्ट को बताती है वो सब गलत मैथमेटिक्स है। जो भी मैथमेटिक्स बताती है, या जो भी इलेक्ट्रॉन का जंपिंग, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन का फंक्शंस, वो सब गलत है। माइंड के जाने बगैर आप कोई भी इफेक्ट को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, गॉड पार्टिकल को जाने, माइंड को जाने, माइंड को, और कैसे माइंड कायम करता है ये जाने, एटॉमिक जेनेटिक्स। तो आज आप जान जाएंगे कि व्हाट इज डिवाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू, थैंक यू।